जोर से बोलो जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों तो हम लोग का ब्लॉग दोस्तों शुरू हो चुका है क्योंकि माता बहन लोग की ट्रिप भी शुरू हो चुकी है। तो मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि 4 बजने वाले हैं, इसलिए मैं सबसे पहले उठता हूँ अपना रूम साफ़ करने, क्योंकि दोस्तों अब हफ्ते भर के लिए मेरा रूम बंद रहेगा तो इस तरह गंदे तो नहीं छोड़ सकता ना, हालत देख रहे हो ना रूम की। तो मैं फिर जल्दी से रूम साफ़ करने में लग जाता हूँ एंड फिर अपने रूम को चकाचक कर देता हूँ। एंड रूम साफ़ करने के बाद दीदी आती हैं, कहती हैं कि झाड़ू लगाना है, हट जा। तो फिर मैं अपने बेड पर बैठ जाता हूँ और दीदी झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि हम लोग के घर में कोई सोया नहीं है दोस्तों, सब जगह सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों फिर दीदी झाड़ू लगा के चली जाती हैं और देखिए मेरा रूम एकदम चकाचक हो गया है। लेकिन मैं जैसे ही बेड पे बैठा था तब तक दीदी आके कहती हैं कि अब हट जा, मेरे को पोछा लगाना है। तो दीदी आके लगती हैं मेरे रूम में पोछा लगाने और कहती हैं कि अपने चप्पल ऊपर करके बैठ। तो ये देखिए मेरा हाल। तो मैं अपने चप्पल को ऊपर करके बैठा हूँ क्योंकि ये पुराने वाले चप्पल है, मैं जो हाथ में लिया हूँ ये नया वाला चप्पल जो कि पहन के जाना है, दोनों को पास ही में रखा था। तो दीदी झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं, फिर मैं निकल जाता हूँ देखने कि घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो पापा तो देखो मस्त फैल के सोए हैं, दीदी भी झाड़ू पोछा करके डॉगीज़ को खिला रही है। और फिर उसके बाद मैं नीचे चला आता हूँ देखने के लिए कि नीचे क्या करना है लोग। तो दीदी पोछा लगाई थी तो मैं जल्दी से अपने चप्पलों को अपने हाथ में लेता हूँ एंड फिर दबे पाँव चला आता हूँ सीढ़ी की तरफ एंड फिर यहाँ पे चप्पल रख के पहन के फिर चला आता हूँ नीचे। तो नीचे आके देखता हूँ तो बुआ मम्मी से बात कर रही थी। फिर मैं किचन में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मम्मी ने ट्रिप का सारा खाना बना दिया है, बस उसको पैक करना है। तो फिर उसके बाद खाना वाना देखने के बाद मैं चला आता हूँ ऊपर, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, किचन में रह के वैसे भी गर्मी हो रही थी। तो फिर मैं चला आता हूँ ऊपर। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि अब बज चुके हैं 4, हमको नहाना है, क्योंकि दोस्तों हमको 5 बजे एक काम से जाना है। और वो काम क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले ऊपर आता हूँ, अपने कपड़े जो मैं पहले से ही रेडी करके रखा था जो पहन के जाना है, क्योंकि मैं कंफर्टेबली कपड़े पहनता हूँ लोअर टी शर्ट ट्रेन में, क्योंकि मैं कैजुअल कपड़े पहनता नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल होता है। तो मैं जल्दी से अपने कपड़े निकालता हूँ, 4 बजने वाले हैं, और टॉवल उठा के मैं चला जाता हूँ नहाने। और फिर नहा के आता हूँ तो देखो दोस्तों मैंने कपड़े पहन लिए हैं और अब मैं टॉवल को टांग के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्या पहना है। तो देखो दोस्तों अभी तो आप लोगों को सही से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिंगल ही कैमरे से लिया है। अब लंबू आएगा मैं उससे कहूँगा तो वो पूरा मेरा आउटफिट दिखा देगा आप लोगों को। और फिर दोस्तों अब बात ऐसी है कि अब 4:20 हो रहा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने देखा तो सब लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब नहाने ही जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोगों के पास अभी थोड़ा टाइम है दोस्तों, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी बैठने। अब 5 बजे निकलूँगा तो फिर से ब्लॉग शुरू करूँगा, तो आप लोग फिर से देखिएगा। A few moments later. तो दोस्तों अब 5 बज चुका है, मैंने लंबू और छोटू को फ़ोन कर दिया है, वो दोनों तैयार हैं। अब मैं जा रहा हूँ उन दोनों के पास क्योंकि अभी पापा के लिए दवा लेके आनी है। दोस्तों मैंने बताया था ना कि हम लोगों को काम है, और काम ये है दोस्तों कि पापा की एक दवा है जो कि मैं भूल गया था, वो मेरे को लानी है। तो हम लोग जाएंगे विवेक के मेडिकल पे। तो मैं नीचे आता हूँ तो जल्दी से नई वाली बाइक को बाहर निकालता हूँ एंड बाइक को बाहर निकालने के बाद गेट को कर लेता हूँ बंद एंड फिर उसके बाद बाइक उठा के मैं चला आता हूँ लंबू के घर, क्योंकि पहले हम लोग लंबू को लेंगे उसके बाद जाएंगे छोटू के घर। तो यहाँ पे लंबू के पास आता हूँ, लंबू को लेके फिर मैं चला आता हूँ छोटू के घर पे एंड छोटू के घर पे आके थोड़ी देर आवाज़ लगाने के बाद छोटू आता है निकल के बाहर एंड फिर छोटू को अपने साथ हम लोग बैठा लेते हैं और फिर चले आते हैं छोटू के मेडिकल की तरफ। तो छोटू के मेडिकल पे आके छोटू जाता है मेडिकल खोलने और ये देखो विवेक मेडिकल स्टोर लिखा भी है। तो छोटू जल्दी से शटर उठाता है और ये देखिए लंबू यहाँ पे क्या कर रहा है, पतली कवरिया कर रहा है, पतली कवरिया। तो उसके बाद फिर शटर खोल देता है विवेक। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं मेडिकल के अंदर और फिर मैं दवा दे देता हूँ कौन सी चाहिए थी। तो छोटू मुझे निकाल के वो दवा दे देता है और फिर मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ और फिर शटर को बंद कर देता है छोटू, क्योंकि अभी तो 5 बज रहे हैं, दुकान खोलने का टाइम तो हुआ नहीं है। तो शटर बंद करने के बाद हम लोग बाइक पर बैठ के चले आते हैं वापस घर की तरफ। और देखो छोटू कितना अच्छा है कि 5 बजे उठ के हमारे लिए उसने मेडिकल खोल दिया और हम लोगों को दवा दे दी। ऐसे होते हैं दोस्त। तो फिर हम लोग चले आते हैं फिर सीधे घर की तरफ और सबसे पहले हम लोग आते हैं छोटू को उसके घर पे छोड़ने। तो छोटू को हम लोग उसके घर पे छोड़ते हैं एंड उसको हाथ मिला के टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि अब छोटू से मुलाकात 6 दिन बाद ही होगी। तो छोटू को बाय बाय करने के बाद हम लोग चले आते हैं लंबू के घर पे, क्योंकि लंबू के घर पे इसलिए आए क्योंकि लंबू का सामान अभी लेके जाना है मेरे घर पे। तो हम लोग लंबू के घर में आते हैं, लंबू गेट खुलवाता है और उसके बाद फिर हम लोग चले आते हैं अंदर। तो फिर लंबू चला जाता है अपना बैग लाने के लिए अंदर और फिर लंबू अपना बैग लेके आ जाता है और हम लोग चले आते हैं बाहर। फिर बाहर आते हैं तो फिर लंबू अपने मम्मी का पैर छूता है, मैं भी आंटी जी का पैर छूता हूँ। उसके बाद हम लोग निकल आते हैं बाहर, क्योंकि अब हम लोग को जाना है मेरे घर पे, क्योंकि सब लोग वहीं से जाएंगे ना स्टेशन पे। तो फिर उसके बाद हम लोग बाइक के पास आते हैं और मैं लंबू को अपना हेलमेट दे देता हूँ, लंबू उसको थाम लेता है और उसके बाद हम लोग चले आते हैं घर की तरफ बाइक उठा के। तो फिर घर आते हैं, घर आके हम लोग अपनी सामान जो भी है लंबू का उसको रख देते हैं और फिर रखने के बाद हम लोग चले आते हैं ऊपर। और ऊपर आके हम लोग फिर अपने रूम में बैठ ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब करना ही क्या है, अब तो हम लोग को 7 बजे जाना है, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। अब जब 7 बजेंगे तब मैं फिर से ब्लॉग चालू करूँगा बनाना।
तो चलिए आइए दोस्तों एक बार देख लिया जाए कि सब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब 6:40 हो रहा है, 20 मिनट का टाइम बचा है जाने के लिए। तो सब लोग तो रेडी हो चुके हैं। अब मैं चलाता हूँ नीचे, क्योंकि बाइक बाहर ही रखी थी, मेरे को उसको घर में रखना था। तो मैं चलाता हूँ, गेट खोलता हूँ और गेट खोल के फिर बाइक को चढ़ा देता हूँ ऊपर। और अब मम्मी और दीदी जा रही हैं लोग खाना पैक करने। तो ये देखो दीदी और मम्मी अब खाना पैक कर रही हैं। अब जल्दी से खाना पैक हो जाएगा, फिर हम लोग चल जाएंगे। तो दोस्तों खाना पैक हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि बैग लेके आने हैं ना सारे नीचे। तो मैं आता हूँ तिवारी को कहता हूँ कि चल तिवारी अब जाने का टाइम हो चुका है। तो हम लोग अपना बैग उठाते हैं और फिर उसको लेके बाहर निकल आते हैं। एंड बाहर निकल के आने के बाद हम लोग उसको उठा के नीचे लेके आते हैं, लेकिन मेरा हाथ भरने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो नीचे ला के मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। एंड फिर दादी बुआ और आजी का पैर लगने के बाद मैं चला आता हूँ बैग लेके बाहर, क्योंकि अब जाना है। देखो गाड़ी आ चुकी है हम लोगों की। तो दोस्तों बात यह है कि सबसे पहले बैग रख के मैं, चाचा और लंबू सबसे पहले स्टेशन जाएंगे, ताकि हम लोग सामान वामान सब वहाँ पे सेट करवा सकें। तो हमने जल्दी जल्दी सामान को गाड़ी में ठूसना शुरू किया। एंड फिर अब सामान गाड़ी में रखा चुका है, हम लोग भी बैठ चुके हैं। मैं, तिवारी और चाचा चल पड़े हैं स्टेशन की तरफ। एंड फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन जल्दी से। एंड फिर स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोग जल्दी से बोलेरो में से सारे सामान को निकाल लेते हैं, क्योंकि बोलेरो को अभी वापस जाना है दीदी, मम्मी और पापा को लाने के लिए। तो दोस्तों हमने बोलेरो में से सारा सामान निकाल दिया है। अब हम उसको लेके चले आए हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि बोलेरो जा चुकी है घर की तरफ मम्मी पापा और दीदी लोगों को लाने। और हम लोग स्टेशन पे आके लगे इधर उधर घूमने। तभी हम लोग की ट्रेन भी आ जाती है दोस्तों। श्री माता वैष्णो कटरा देवी एक्सप्रेस पधार रही हैं, जो कि आ भी जाती हैं और आके खड़ी भी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग इसमें बैठ नहीं सकते, क्योंकि इसकी सफाई होनी बाकी है, जो कि 1 घंटे तक इसकी सफाई ही होगी। और ये देखिए दोस्तों यही है हम लोगों की सीट। तो हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि पापा मम्मी भी अब आ चुके हैं। तो हम लोग सब लोग बाहर ही बैठे थे, क्योंकि अभी तो ट्रेन की सफाई हो रही थी। तो ये देखिए, तो थोड़ी देर स्टेशन पे घूमने के बाद फिर खुल जाते हैं ट्रेन की गेट। तो हम लोग सारा सामान उठा के चले आते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि दोस्तों अभी जगह खाली है, इसलिए पहले ही हम लोग सामान रख लेते हैं, वरना फिर भीड़ हो जाएगी तो हम लोग को दिक्कत होगी। तो सामान लेके मैं, लंबू और चाचा घुस जाते हैं ट्रेन में। एंड फिर खोजने लगते हैं अपनी सीट को। तो थोड़ी देर खोजते हम लोग को हमारी सीट मिल जाती है। तो हम लोग अपना सामान वहाँ पे फिर एडजस्ट करने लगते हैं। तो मैं ही आगे बढ़ता हूँ और फिर सारे सामान को उसकी सीट के नीचे डालने लगता हूँ। एंड फिर सामान को उसकी जगह मैं सेट कर देता हूँ सारे सामान को, और फिर हम लोग बैठ जाते हैं आराम से। तो दोस्तों अभी ट्रेन तो चालू हुई नहीं थी, लेकिन हम लोगों को लगी थी बहुत तेज़ी भूख, क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं आया था। तो लंबू ने जो हम लोगों के लिए सैंडविच बनाया था, मैंने उसे टेस्ट किया और वाह, लंबू के हाथों में थोड़ा तो बहुत तो जादू है ही, टेस्टी बनाया है यार। तो लंबू के हाथों के बना हुआ सैंडविच खाने के बाद मुझे आने लगती है बहुत तेज़ की नींद। तो मैं सो जाता हूँ। 2 hours later. तो दोस्तों मैं सो चुका था, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। लेकिन फिर मम्मी मुझे जगा देती हैं, क्योंकि खाना खाने का वक्त हो गया था, ट्रेन भी चल चुकी थी, 2 घंटे हो चुके थे दोस्तों। तो मम्मी जल्दी से खाना निकाल के सबको देती है। सबको नहीं, मतलब लंबू सोया है और दीदी भी सोई है बड़ी वाली। तो मैं, मम्मी, चाचा और छोटी वाली दीदी सब लोग खाना खाते हैं। तभी टीटी अंकल आते हैं। टीटी अंकल को फिर हम लोग अपनी टिकट दिखाते हैं। फिर उसके बाद टीटी अंकल चले जाते हैं। तो फिर पापा कहते हैं कि दिशु औड़ियार आने वाला है, औड़ियार की पकौड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं, तो जा लेके आ। तो मैं चला आता हूँ, दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ, ट्रेन के रुकने का इंतजार करता हूँ। तो ट्रेन धीरे धीरे करके रुकती है। फिर मैं यहाँ भैया के पास आता हूँ, उनसे पकौड़ियाँ बनवा लेता हूँ 3 प्लेट, और फिर उसको लेके मैं चला आता हूँ अंदर। अब मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं कैसे बैलेंस करके लेके आया मैं ही जानता हूँ। तो फिर मैंने ला के सबको पकौड़ियाँ दे दी, सब लोगों ने खाया। फिर उसके बाद लंबू भी अब उठ चुका था दोस्तों, तो लंबू ने भी पकौड़ियाँ खा ली, मैंने भी एक ले ली और मैं लेके चला आया इस साइड, जिस साइड सारी सीटें खाली थी। तो पकौड़ी खाने के बाद मैं और लंबू चले आते हैं अपना फेस धुलने। और दोस्तों थोड़ी आवाज़ हो रही होगी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ट्रेन में अभी वॉइसिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉरी। तो फेस वॉश लगाने के बाद और फेस धुलने के बाद फिर लंबू भी अपना फेस धुलता है और हम लोग चले आते हैं अपनी सीट के पास। एंड सीट पे आके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों फिर मैं थोड़ा बहुत पुलअप मारता हूँ यहाँ पे अपना जिम का पावर दिखाने के लिए। और फिर पुलअप मारने के बाद हम लोग वेट करने लगते हैं एक जगह का। और हम लोग का एक मोटा सा दोस्त है, जो कि हम लोग का बहुत पुराना दोस्त है, वो यहाँ से आएगा हम लोग के साथ ही, वो भी चल रहा है ट्रिप पे। तो मेरे को मोटे मिल जाता है, तो मैं चला आता हूँ मोटे के पास जल्दी से। ये देखो आ रहा है लबर धोदर जैसा। तो मोटे को गले वले लगा के हम लोग उसको लेके आते हैं अंदर। तो अंदर आके मोटे का बैग रखवा के हम लोग उसको उसकी सीट पे बैठा देते हैं। लेकिन हम लोग का एक जगह कहाँ मन टिकता है, तो हम लोग बैठे बैठे रहते हैं। लेकिन फिर उठ के चले जाते हैं बाहर। एंड बाहर आके करने लगते हैं बकचोदी। अब बकचोदी देखो यही मोटा कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद चले आते हैं फिर ट्रेन के अंदर। लेकिन मैं मोटे को आने नहीं देता, लेकिन फिर भी आ जाता है, वो रोने लगा इसलिए आने दिया मैं उसको। फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं अपनी सीट पर और मैं सो जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी।
2 hours later. तो दोस्तों 2 घंटे नहीं, मैं तकरीबन 4 घंटे से सोया था, क्योंकि अब 4 बज चुके हैं। फिर मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि सब लोग अपना बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं। फिर उसके बाद मैं उठ के चला आता हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर सोए सोए मुझे ठंडी लग रही थी। तो मैं नीचे उठ के आता हूँ तो देखता हूँ कि सब लोग बैठे हैं। तो फिर हम लोग ट्रेन में कर रहे थे बकचोदी, एंड ट्रेन में बकचोदी करते करते फिर बज जाते हैं 9। तो फिर लंबू और मोटू चले जाते हैं अपनी सीट पे, क्योंकि अब उन लोगों को सोना है, उन लोगों ने खाना खा लिया है। तो फिर मैं चला आता हूँ देखने के लिए कि ये दोनों अपनी सीट पे सही से बैठे हैं कि नहीं। तो हाँ, दोनों अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, अच्छे से लेट चुके हैं, सो रहे हैं। फिर मैं अपने चैम्बर में आता हूँ तो यहाँ भी अब सबको सोना था, इसलिए मैं चला जाता हूँ बेड सही करने, क्योंकि दोस्तों अब टाइम तो हो ही चुका है ना सोने का। अब कितनी देर तक जगेंगे, क्योंकि आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी सोना है। तो फिर मैं जल्दी से लगता हूँ बिस्तरा बिछाने, एंड फिर बिस्तरा बिछा के सबका सही कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जगह सो जाते हैं, मैं लाइट भी बंद कर देता हूँ। और दोस्तों आज डे फर्स्ट ख़त्म हो गया है, अभी हम लोग के डे 6 तक चलेंगे। इसलिए दोस्तों जैसे आज हम लोग को फॉलो कीजिए, वैसे ही हर दिन कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और आवाज़ के लिए दोस्तों एक बार फिर से सॉरी, क्योंकि दोस्तों बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही हमारे ब्लॉग को देखते रहिएगा और हमें प्यार करते रहिएगा। तो दोस्तों कल फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि दोस्तों अब तो टाइम हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने। देखिए बिस्तरा भी हम लोगों का लग चुका है, अब देखिए लाइट मैं बंद कर दिया और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो दोस्तों बाय बाय, डे एंड हुआ।